क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को दुनिया सबसे छोटा और सबसे तुच्छ समझती है, वही एक दिन सबसे बड़ा सत्य बनकर सामने आ सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन जिसके पास वो था जिसे भगवान सबसे अधिक पहचानते हैं, निर्मल भक्ति। बहुत दूर, उन रास्तों से भी दूर जहां राजाओं की सवारियां नहीं पहुंचतीं, पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ एक साधारण सा गांव था। उसी गांव के किनारे मिट्टी और सूखी घास से बना एक छोटा सा घर था, और उसी घर में रहता था एक बालक। नाम था गंगाधर। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बारिश के दिनों में छत टपकती थी, ठंड के मौसम में हवाएं सीधे उसके शरीर से टकराती थीं, और कई रातें ऐसी होती थीं जब उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसके कपड़े पुराने थे, पांव नंगे रहते थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था, जैसे उसके भीतर कोई ऐसा दीप जल रहा हो जिसे कोई देख नहीं सकता। गंगाधर का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ती, वो गांव के बाहर बने एक छोटे से कच्चे मंदिर की ओर चल पड़ता। उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की एक साधारण मिट्टी की मूर्ति थी। न सोना, न चांदी, न आभूषण, लेकिन गंगाधर के लिए वही पूरी दुनिया थी। वो मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद करता और बहुत सरल शब्दों में प्रभु से बात करता, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। वो कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब हूं, खाली हाथ हूं, लेकिन मेरा मन आपका है। एक दिन मैं आपको ऐसा दीप दूंगा जो कभी बुझेगा नहीं। उस बालक की ये मासूम बात सुनकर कई बार गांव के लोग चुपचाप खड़े रह जाते थे। वे कहते थे, ये बच्चा भले ही निर्धन है, लेकिन इसकी श्रद्धा बहुत गहरी है। समय बीतता गया और एक दिन पूरे क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा हुई। पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ का महोत्सव मनाया जाना था, और स्वयं राजा इस आयोजन का नेतृत्व करने वाले थे। चारों ओर हलचल मच गई। मंदिर को सजाया गया, खजानों के द्वार खुले, सोने और चांदी से बने दीप तैयार किए गए, सुगंधित तेल और घी से हजारों दीप जलाने की तैयारी हुई। जब उत्सव का दिन आया तो मंदिर रोशनी से भर उठा। चारों ओर चमक थी, वैभव था, और लोग राजा की दानशीलता की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश की नदी बह रही हो। लेकिन उसी भीड़ में एक कोने में खड़ा था गंगाधर। उसकी आंखें उन रोशनियों को देख रही थीं, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं थी। उसके भीतर एक टीस उठ रही थी। वो सोच रहा था कि हर किसी के पास प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ है। किसी के पास धन है, किसी के पास दीप है, लेकिन मेरे पास क्या है? क्या मेरी भक्ति इतनी छोटी है कि वो इन सब के बीच कहीं खो जाएगी? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसी पल उसके भीतर एक आवाज गूंजी, नहीं, मैं खाली हाथ नहीं हूं। मेरे पास मेरा मन है, मेरा विश्वास है। उसी क्षण उसने ठान लिया कि वो प्रभु को दीप अर्पित करेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। रात हुई, पूरा धाम रोशनी में डूबा हुआ था। उसी समय अपने झोंपड़े में बैठा गंगाधर मिट्टी को गूंथ रहा था। उसके छोटे हाथों से एक छोटा सा दीप आकार ले रहा था। उसने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, अपनी पुरानी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर बत्ती बनाई और दीप को ध्यान से देखा। वो जानता था कि ये दीप साधारण है, लेकिन उसके लिए ये उसकी पूरी आत्मा का प्रतीक था। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, ये मेरा सब कुछ है। फिर वो दीप को हाथों में लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा, ये जाने बिना कि उसकी ये छोटी सी यात्रा एक बड़े चमत्कार की शुरुआत बनने वाली थी। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब गंगाधर अपने दोनों हाथों में उस छोटे से मिट्टी के दीप को थामे मंदिर के द्वार पर खड़ा था। सामने वही विशाल मंदिर, वही उजाला, वही चकाचौंध, और भीतर जलते हुए अनगिनत दीप जिनकी चमक से आंखें चौंधिया जाएं। उस प्रकाश के सागर में उसका दीपक ऐसा लग रहा था जैसे किसी नदी में गिरा हुआ तिनका। उसके कदम थोड़े हिचकिचाए, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वो धीरे से पुजारी के पास गया और बहुत नम्र स्वर में बोला, महाराज, क्या मेरा ये दीप भी प्रभु के चरणों में रखा जा सकता है? पुजारी ने नीचे देखा। मिट्टी का छोटा सा दीप, साधारण तेल, फटी कपड़े की बत्ती। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटा, इतने भव्य दीपों के बीच ये दीप कौन देखेगा? इसकी लौ तो तेज हवा भी सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन गंगाधर ने बिना झिझक उत्तर दिया, महाराज, ये दीप बड़ा नहीं है, पर इसमें मेरी पूरी श्रद्धा है। अगर प्रभु चाहेंगे तो यही काफी होगा। उन शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, कोई आग्रह नहीं था, केवल सच्चाई थी।
पुजारी कुछ क्षण उसके चेहरे को देखते रहे, फिर उन्होंने चुपचाप दीप को मंदिर के कोने में रख दिया। उस पल गंगाधर के चेहरे पर जो संतोष था वो किसी राजा के मुकुट से कम नहीं था। रात आगे बढ़ी, भजन धीमे होते गए, भीड़ छंटने लगी और आकाश में अचानक परिवर्तन होने लगा। समुद्र की ओर से तेज हवाएं उठीं, बादल घेर आए और हवा की तीव्रता बढ़ने लगी। पहले छोटे दीप कांपने लगे, फिर एक एक करके बड़े और सजे धजे दीप भी बुझने लगे। सोने चांदी की चमक धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगी। मंदिर का वो भव्य उजाला जिस पर सबको इतना गर्व था, कुछ ही समय में फीका पड़ गया। लेकिन उसी अंधकार में मंदिर के उस कोने से एक स्थिर प्रकाश झलक रहा था। वो था गंगाधर का छोटा सा दीप। उसकी लौ न कांपी, न लड़ी, न डरी। वो शांत थी, स्थिर थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। पूरी रात हवाएं चलती रहीं, पर वो दीप जलता रहा। जैसे जैसे रात बीतती गई, उसका प्रकाश और भी स्पष्ट होता गया। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर के द्वार खुले। पुजारी भीतर आए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। चारों ओर बुझ चुके दीप, खाली पड़े थाल और बीच में जलता हुआ वही छोटा मिट्टी का दीप। खबर फैलते देर नहीं लगी, भक्त इकट्ठा होने लगे। सबकी निगाहें उसी एक दीप पर टिक गईं। राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने जब दृश्य देखा तो उनके कदम रुक गए। उनका वैभव, उनका दान, उनकी शक्ति सब उस एक दीप के सामने मौन खड़े थे। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी स्वर में कहा, मैंने प्रभु को सब कुछ अर्पित किया, फिर भी ये छोटा दीप मेरे अर्पण से बड़ा कैसे हो गया। तभी पुजारी आगे आए और बोले, राजन, प्रभु को धन नहीं, भावना चाहिए। जो दीप सच्चे हृदय से जला हो वही उनकी दृष्टि में अमर होता है। उस क्षण राजा झुक गए, केवल शरीर से नहीं, मन से भी। भीड़ ने समझ लिया कि भक्ति का मूल्य आकार या आडंबर से नहीं मापा जाता। गंगाधर का वो दीप अब केवल मिट्टी का दीप नहीं था, वो एक संदेश बन चुका था कि यदि हृदय शुद्ध हो तो छोटी सी श्रद्धा भी अनंत प्रकाश बन सकती है। उस दिन उस छोटे से बालक ने बिना बोले पूरे राज्य को सिखा दिया कि सच्ची भक्ति कभी बुझती नहीं।